अग्निपथ योजना को लेकर नई दिल्ली जंतर मंतर पर कांग्रेस का सत्याग्रह। युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार, यह कहना है सचिन पायलट का। केंद्र सरकार के अग्निवीरों के लिए अग्निपथ योजना को लेकर नई दिल्ली जंतर मंतर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्निपथ योजना के खिलाफ सत्याग्रह हुआ। इस दौरान अपने संबोधन में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपील करती है कि युवा हिंसा न करें। आज सेना के साथ इस योजना को लाकर गलत किया जा रहा है। सरकार ने युवाओं के सपने के साथ खिलवाड़ किया है। इस योजना के बारे में कुछ सोचा नहीं, केवल युवाओं के ऊपर इस योजना को थोपा जा रहा है। आज इस सत्याग्रह के मंच पर खड़े हुए मैं इस देश के नौजवानों को कुछ कहना चाहती हूं। देखिए, आप इस देश का भविष्य हैं। आपसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है इस देश में। मैंने आप जैसे सैकड़ों बच्चों से बात की, आप जैसे सैकड़ों नौजवानों से बात की। जब मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे गांव में 4 बजे सुबह गिरफ्तार होने वाली थी, तब भी मैंने सड़क पर जब देखा तो मुझे 20-30 तुम जैसे नौजवान दिखे जो सुबह सुबह 4 बजे आर्मी में भर्ती होने के लिए ट्रेन कर रहे थे, दौड़ लगा रहे थे। ट्रैक्टरों पे बैठे हुए मैं ऐसे नौजवानों से मिली जिन्होंने मुझे कहा कि दीदी उम्मीद छूट गई है, खत्म हो गई है। सालों से हम भर्ती का इंतजार कर रहे थे, अब हम गन्ना बेचने जा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आपका दर्द हम समझते हैं, पूरा देश समझ रहा है, पूरा देश देख रहा है। और आज सेना जिसकी भर्ती में का सपना आप देखते हैं, आप अपनी देश की सुरक्षा का सपना देखते हैं, अपने भविष्य को मजबूत बनाने का सपना देखते हैं। आप ये सपना देखते हैं कि बड़े होकर आप माँ बाप का देखभाल करेंगे, सरहद पर जाकर इस देश के लिए अपनी जान देंगे। आपसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है, मैं याद दिलाना चाहती हूं आपको। और मैं आपको कहना चाहती हूं कि जो नकली राष्ट्रवादी हैं और जो नकली देशभक्त हैं, आंख खोलकर उनको पहचानिए। आपके संघर्ष में पूरा देश आपके साथ है, पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। सम्मानित मंच, साथियों, बड़ा मुश्किल समय है। भारत सरकार ने एक बार फिर ये साबित किया है कि वो ना तो किसी की सुनेंगे, ना समझेंगे और अपनी मनमर्जी से कानून थोप देंगे। आज जिस प्रकार से देश आंदोलित है, हम सभी, परम श्रद्धेय सोनिया गांधी जी हों, राहुल जी हों, मंच के सभी नेतागण हों, हम सब कांग्रेस लोगों ने अपील करी है कि देश में जो हिंसा का माहौल बना है उसको तुरंत प्रभाव से रोकना चाहिए। नौजवानों को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हिंसा किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। लेकिन आज जो आक्रोश लोगों के जहन में है उसको इस सरकार को समझना पड़ेगा। आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हैं, चिंतित हैं, लेकिन देश की सरकार ने जो कानून बनाया है नया फौज के लिए, ये अग्निपथ जो नियम बने हैं, ये खिलवाड़ ना सिर्फ नौजवानों के साथ है, लेकिन भारत की वो सेना जिसका शौर्य बलिदान पूरा देश और दुनिया उसका सम्मान करता है, आज उसके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो भी बहुत चिंतन का विषय है। फौज के साथ हमारा पुराना रिश्ता है और ये बात सही है कि सिर्फ नौकरी के लोग फौज में नहीं जाते हैं। गांव में जो लड़के लड़कियां देश सेवा करना चाहते हैं, फौज की वर्दी पहनना चाहते हैं, वो सिर्फ भत्ते के लिए, पेंशन के लिए फौज में नहीं जाते हैं। उनके लिए वो अवसर रोक देना। आज 15 लाख लोग हमारी थल सेना में हैं। आपको अगर अपना पेंशन का बिल कम करना था तो और भी तरीके थे। आप प्रधानमंत्री जी के लिए जो 8,000 करोड़ रुपए के 2 जहाज लिए हैं उनको मत लेते। हमारी बगल में जो सेंट्रल विस्ता बन रहा है हजारों करोड़ रुपए का, उसको ना बनाते। जो फिजूल खर्ची सरकार करती है उस पर पाबंदी अगर आप लगा लेते तो हो सकता है कि भारत का जो पेंशन का बिल है वो कुछ कम हो जाता। लेकिन आज लोगों के अरमानों के साथ आपने खिलवाड़ किया है। आज ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में पल रहे बच्चे, नौजवान अगर ये सपना देखते हैं कि मैं फौज में कल भर्ती होऊंगा,
तो पूरा गांव, पूरा समाज उसके लिए गर्वान्वित महसूस करता है। आज उसके सपनों को छीनने का काम इस सरकार ने किया है, इसीलिए आज अब मैं विनती करता हूं हमारे बिहार के सांसद भाई अखिलेश सिंह जी को कि अपनी बात रखें। सम्मानित मंच, कांग्रेस पार्टी के सभी मूर्धन्य नेता और साथीगण, ये जो नई समस्या लेके प्रधानमंत्री मोदी जी जो लेके आए हैं, मैं देख रहा था, मैं बिहार में था और सबसे ज्यादा अगर उग्र आंदोलन कहीं हुआ है तो वो बिहार के धरती से हुआ है। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता, चाहे उनके प्रदेश अध्यक्ष हों, उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हों, सब घरों में कैद हैं। कोई घर से बाहर नहीं निकल सकते। उनके घरों पर पत्थर बरसाया जा रहा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी का लोग इस आंदोलन में नहीं है। कोई कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों के लोग इस आंदोलन में नहीं थे। ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन है और इस देश के युवा अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि आप उनके भविष्य को आग में जलाने का काम कर रहे हैं। आप उनके भविष्य को गर्त में डालने का काम कर रहे हैं। मोदी जी, अभी भी आप चेत जाइए। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी हमेशा आपको आगाह करते रहे हैं और प्रतिपक्ष की पार्टी होने के नाते अब भी हम लोग आपको आगाह करने आए हैं कि जिस तरह से कृषि के तीनों काला कानून आपको वापस लेना पड़ा, ये भी आपको वापस लेना पड़ेगा। और इस आग की लपट इतनी तेज फैल रही है कि इसी की आग की लपट में आपके सरकार की विदाई भी तय है। इसलिए समय रहते आप जागिए और इसको आप वापस लीजिए ताकि इस देश के नौजवानों का भविष्य संवारा जा सके। कांग्रेस पार्टी मुस्तैदी से उनके पीछे खड़ी है। आप वापस लें, नहीं तो ये आंदोलन और उग्र होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।